Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 13, that is motion and time. Today we will start part 3 of this chapter, page number 147. The basic unit of time is second. So, the basic unit of time is what? It is second. Its symbol is small s. Larger unit of time are minutes, that is minutes and hours. You already know how these units are related to one another. आपको सबको पता है 1 minute में कितने seconds होते हैं, it is 60 seconds, and 1 hour में कितने minutes होते हैं, ये आपको already पता है. What would be the basic unit of speed? Since the speed is distance upon time, speed का formula क्या होता है? That is distance upon time. The basic unit of speed is meter per second. Of course, it could also be expressed in other units such as meter per minute or kilometer per hour. You must remember that the symbols of all unit are written in singular. मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिम्बल्स जो यूनिट होती हैं वो सिंगुलर में होती हैं, मिनट्स नहीं. फॉर एग्जांपल राइट 50 किलोमीटर नॉट किलोमीटर्स, या 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स. मतलब आपको जो है जो यूनिट्स हैं वो सिंगुलर में लिखनी है, प्लूरल में नहीं. Bojo is wondering how many seconds are there in a day and how many hours are there in a year. Can you help him? अब आप खुद ही कैलकुलेट करिए कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. एक दिन में अगर 24 आवर्स हैं तो 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, उसमें कितने घंटे होंगे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा. और ये भी आप बता सकते हैं ना, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ वीक. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये बताइए 365 डेज में कितने आवर्स होंगे. दैट ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ स्टूडेंट वी विल रीड द ब्लू बॉक्स. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. तो ये एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो एक कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं होता. हर बार जितनी बार भी जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड सेम ही होता है. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली. तो वो कब से कब तक जिंदा रहे? 1564 से लेकर 1642 तक. इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च. एक बार की बात है, गैलीलियो जो है चर्च में बैठे हुए थे. ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग विद अ चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अनदर. उन्होंने क्या देखा, एक लैम्प जो था सीलिंग से लटक रहा था, और वो किससे लटक रहा था? चेन से, और वो मूव कर रहा था स्लोली. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज pulse beat are same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो उनकी पल्स बीट होती है, पल्स बीट आप कैसे देखते हैं? अपनी कलाई पे हाथ रखिए तो आपको धक 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 ऐसे करके पल्स बीट आपको महसूस होंगी. तो जो पल्स बीट थी वो बिल्कुल सेम थी जैसे कि वो जो लैम्प था, जितना देर में लैम्प जो है वो मूव कर रहा था, और पल्स बीट का जो टाइम था वो बिल्कुल सेम था. गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन. अब गैलीलियो ने बहुत सारे पेंडुलम लटका के देखे और अपना वेरीफाई किया, अपना ऑब्जर्वेशन. उसने क्या ऑब्जर्वेशन था उसका? कि जो टाइम इंटरवल है ना वन ऑसिलेशन का, क्या सबका सेम ही होता है? He found that pendulum of a given length takes away the same time to complete one oscillation. तो उसको ये पता चला कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो बिल्कुल एकदम सेम था. His observation led to the development of pendulum clock. और उसी ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या डेवलप हुआ? पेंडुलम क्लॉक्स. Winding clocks and wrist watches were रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. जो ये सारी जो वॉचेज़ हैं, रिस्ट वॉच है या विंडिंग क्लॉक है, ये थोड़ा और आगे का
जो पेंडुलम क्लॉक का आगे का वर्जन है। Now, different units of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in years rather than in days or hours. अगर जैसे कि हम ये बोलें कि हर एक इवेंट के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल होता है। अगर सपोज़ करो आपसे मैं कहूँ कि आपने यहाँ से गांधीधाम तक का या रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कितना है, तो आप बताओगे इतने मीटर, इतने किलोमीटर है। ये तो नहीं कहोगे कि इतना सेकंड है, या आप ये तो नहीं कहोगे कि इतना डेज़ है, नहीं ना। तो सबका यूनिट अपना अपना अलग होता है, अलग अलग होता है। और साथ में ये भी है कि कन्वीनियंस भी देखी जाती है। कि एज की बात करें हम, तो एज ईयर्स में हमको कन्वीनियंट लगती है। जो नहीं कहेंगे हम इतने घंटों के हैं, या हम इतने मिनट्स की हमारी एज है, या इतने सेकंड्स हमारी एज है। नहीं, हम किस में कहते हैं हमारी इतनी ईयर्स के हैं हम। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. और अगर उसी तरह से हम बात करें कि ये भी ऐसा अजीब सा लगेगा कि मैं कहूँ कि आपको इतना ईयर लगा डिस्टेंस कवर करने में। कितना डिस्टेंस कवर करने में? अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक का डिस्टेंस कवर करने में आपको कितने, आप कहोगे 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे, उसकी जगह बोलो आप इतने ईयर्स लगे मुझे, तो वो भी कन्वीनियंट नहीं है। तो हर एक इवेंट का अपना अपना एक कन्वीनियंट एक्सप्रेशन होता है, एक कन्वीनियंट यूनिट होती है एक्सप्रेस करने की। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल of 1 second. The time taken in saying aloud 2001 is nearly 1 second. अगर मैं कितना टाइम लगा आपको, एक सेकंड को क्या बोलेंगे आप? अगर आप ये बोलते हैं 2001, इतना बोला, इसमें मतलब आपको एक सेकंड हो गया। Verify it by counting aloud from 2001 to 2002, then 2003, 2004। एक एक सेकेंड में हम कर रहे हैं ये। 2001 बोला मैंने, मतलब एक सेकेंड। 2002 बोला, 2 सेकेंड। इस तरह से हम बोलते चले जाएंगे। 2010, तो 10 सेकेंड हो गया। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि हमारा जो पल्स रेट है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का, वो कितना होता है? 72 टाइम्स इन अ मिनट। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के उसमें पल्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. पहले के ज़माने में और भी कई डिवाइसेस थे जो कि वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जाते थे, किसको नापने के लिए? समय को नापने के लिए, जब तक कि पेंडुलम क्लॉक नहीं आई थी। तो वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक, sundials and are some example of such devices. तो sundials है, water clock है, या sand clock है, ये कुछ examples हैं। Different designs of these devices were developed in different parts of the world. अलग अलग डिज़ाइन की इस तरह की वॉल, इस तरह की क्लॉक्स जो हैं वो बनाई गई। So student, I end my video here only. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.